दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी अहादीस फ़ज़ाइल दुरूद में मिलती हैं और कुछ हदीसें ऐसी हैं, कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिसमें हमारे लिए बहुत सारे दर्स के, बहुत सारे सबक के पहलू हैं। एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक शिकारी गुजरा और उसने एक हिरन का शिकार किया था। अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को बहुत सारे कमालात से नवाजा है। आप इंसानों की बोलियां तो जानते हैं, अब जानवरों की बोलियां भी समझ लिया करते हैं। अच्छा हुआ ये कि जब वो शिकारी जो है वो अभी मुसलमान नहीं हुआ था, वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जानता भी नहीं था। वो नबी पाक के जब करीब से गुजरा तो उस हिरनी को अल्लाह करीम ने बोलने की ताकत अता फरमाई और उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि हुजूर, ये शिकारी ने मुझे शिकार कर लिया है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उसको दूध पिलाना है। आप इससे कहिए कि वो मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक तो उसकी बात को अंडरस्टैंड किया, समझा। अब नबी पाक उससे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, फरमाते हैं अगर तुम वापस ना आई तो क्या जमानत है इस बात की। तो वो हिरनी कहती हुजूर मैं वापस ना आऊं तो मुझ पर ऐसी लानत हो जैसी उस शख्स पर लानत होती है कि जो नमाज पढ़े और दुआ न मांगे। हुजूर अगर मैं वापस ना आऊं तो मुझ पर वैसी लानत हो जैसी उस पर लानत होती है कि जो अब आप अलैहिस्सलाम का नाम तो सुने मगर आप पर दुरूद न भेजे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अब उस शिकारी से कहा कि इस हिरनी को छोड़ दो। शिकारी वैसे इंस्पायर हो गया था, मुतासिर हो गया था कि ये कौन हस्ती है, मेरा ही जानवर मैं पकड़ के लाया हूं, इनसे बातें कर रहा है, ये उनसे बातें कर रहे हैं। तो कहा हुजूर अगर ये वापस ना आई तो फरमाया मैं इसकी जमानत देता हूं। इंस्पायर तो हो गया था, मुतासिर तो हो गया था, उसने छोड़ दिया। आज तक आसमान और जमीन ने यह मंजर तो देखा होगा कि शिकारियों ने शिकार किया हो, मगर ये मंजर भी उस दिन आसमान ने देखा कि हिरनी वैसी बहुत मुश्किल है पकड़ना, बड़ी स्पीड होती है उसकी। वो दौड़ता हुआ वो हिरनी जो है वो पहाड़ के पीछे चली गई। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम और वो शिकारी इंतजार कर रहे हैं और हिरनी पहाड़ के पीछे गायब। सुभान अल्लाह, थोड़ी देर होती है तो फिर पहाड़ के पीछे से वो हिरनी दौड़ती हुई आती है और आकर अपने आप को सरेंडर कर देती है। गोया नबी पाक ने जो गारंटी दी थी ना, वो वापस आकर अपने आप को सरेंडर करती है। अब सुभान अल्लाह, वो शिकारी ये सारा मामला देख रहा है। एक रिवायत के मुताबिक वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया जब नबी पाक का ये कमाल देखा। अच्छा, यहां तक तो वाकया बहुत खूबसूरत है, मगर इससे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि जब ये सारा वाकया हो गया ना तो जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, कहा हुजूर रब आपको सलाम इरशाद फरमाता है। और अब फरमाता है जिस तरह ये हिरनी अपने बच्चों से प्यार करती है ना, आपका रब इससे ज्यादा आपकी उम्मत से मोहब्बत फरमाता है। हुजूर जिस तरह ये हिरनी वापस लौट कर आई है, आपका रब भी आपकी उम्मत को वापस लौटा देगा। अल्लाह अकबर। मैं कोई और बयान ना भी करूं, सिर्फ इसी वाक़े के कंक्लूजन पर, इसी वाक़े को मैं मजीद परत परत खोलता जाऊं और उस पर बात करूं तो ये काफी है। सुभान अल्लाह, क्या ईमान अफरोज वाक़या है। इस वाक़े में शान मुस्तफ़ा भी पता चल रही है, नबी पाक के कमालात भी पता चल रहे हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम की समात का आलम देखो। इंसान तो इंसान, मेरे आका जानवरों की बोली समझ भी रहे हैं और आका जानवरों को समझा भी रहे हैं। क्या कमाल रब ने अता फरमाया। और फिर जो सबसे प्यारी बात, हिरनी माँ थी ना, माँ ही होती है। माँ ने ये नहीं कहा कि हुजूर मुझे छुड़वा दे, इस कैफियत में भी कि जब गिरफ्तार हो चुकी है, किसकी फिक्र है? अपने बच्चों की फिक्र है। ऐ वो लोगों जिनके पास माँ है, कदर करो अपनी माँ की। माँ बाप वाकई वो नेमत है जो अपनी तकलीफ नहीं देखते, वो बच्चे की तकलीफ पे खुद बेकल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब जब आप बीमार हुए होंगे ना, आपसे ज्यादा आपकी माँ को तकलीफ होती है। जब जब आप परेशान होते हैं ना, आपसे ज्यादा आपकी माँ को परेशानी होती है। वो बच्चे को बेकरार नहीं देख सकती, वो बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। कमाल
कमाल इफेक्शन है, कमाल लव है ये। यानी दुनिया में मैं आपको बताऊं, जितनी दुनिया की बकिया मोहब्बतें हैं ना, रिश्तेदारी की, दोस्ती की, वैसी मोहब्बतें, हर मोहब्बत के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई वजह होती है। अच्छा लगता है, साथ देता है, खाना खिलाता है, खर्च करता है, काम आता है, कोई ना कोई वजह होती है दुनिया वालों से मोहब्बत की। ये जो माँ बाप की बच्चे से मोहब्बत है ना, इसकी कोई वजह नहीं होती है, ये बेलौस मोहब्बत होती है, ये कमाल की मोहब्बत है। आपकी खिदमत नहीं करते, मैं मशवरा देता हूं, देखें जिनके पास माँ बाप है ना, उनकी कदर कर लो, उनकी खिदमत, खूब खिदमत कर लो, और यकीन करो यू आर सो लकी इफ यू हैव योर पेरेंट्स विद यू इन रमजान। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास रमजान में तुम्हारे माँ बाप हैं। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए, जिनकी माँ चली गई, जिनका वालिद चला गया, खुदा की कसम रमजान में बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। और बिलखुसूस पता है कब याद आते हैं? जब कोई मुश्किल आ जाए ना, जब कोई परेशानी आ जाए, उस वक्त ज्यादा याद आते हैं कि काश माँ होती ना, तो माँ के कदमों में बैठकर उससे दुआ करवा लेता। वालिद होता ना तो वो एक जुमला भी कह देता ना, बेटा घबराओ नहीं, मैं हूं, तो सर से बोझ उतर जाता था कि यार साहिबान है, साया है। मगर जब ये चले जाते हैं ना मेरे बच्चों, फिर आपको उनसे बात करने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है, फिर दिल की बात करने उनकी कब्र पर जाना पड़ता है। प्लीज माँ और बाप की अहमियत को समझो। एक और हदीस पाक है, कईयों ने कई बार सुनी होगी कि एक बार नबी पाक ने एक ऐसी दुआ पर आमीन कही कि जिब्रील अमीन ने दुआ की थी कि या अल्लाह, जो माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके मगफिरत न करवा सके तो वो हलाको बर्बाद हो जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस दुआ पर आमीन कहा था। मुझे बताओ ना, जिब्रील अमीन दुआ करें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी फरिश्तों का सरदार दुआ करे और नबियों के सरदार आमीन कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ तो कंफर्म कबूल है ना। तो माँ बाप मिल गए तुम्हें बुढ़ापे में और तुमने उनको ऐसा राजी ना किया कि रब तुमसे राजी हो जाए, तो फिर हलाकत है, फिर बर्बादी है। मगर आजकल मामला बड़ा अजीब हो गया है, जैसे जैसे ये सोशल मीडिया और दोस्तियां और रात जागना और अजीब माहौल बन गया कि माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, दोस्तों के लिए टाइम है। अच्छा, माँ बाप बुरे लगने लगे कुछ नौजवानों को, क्या करूं यार, अब्बू बोर करते हैं, अम्मी बहुत टोकती हैं, अब्बू को समझ कम आता है, डांटते रहते हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं मेरे बच्चों, क्योंकि लाइव बयान जा रहा है सोशल मीडिया पे, मेरी बात गौर से सुनिएगा। जिंदगी का ना एक साइकिल है, ठीक है? हम जब पैदा हुए थे ना तो हमें चलना नहीं आता था, हम जमीन पर क्रॉलिंग करते थे। पहले तो बैठे रहते थे, फिर क्रॉलिंग शुरू हुई होगी, उसके बाद हमें माँ बाप ने ट्रॉली में चलाया होगा, इंस्टॉलर कहते हैं जिसको। थोड़े बड़े हुए तो अब्बू ने उंगली पकड़कर अम्मी ने चलाना शुरू किया, उसके बाद हम तगड़े हो गए, खुद दौड़ने लगे, ठीक है? ये साइकिल चलते चलते हम जवान हो गए। जवान के बाद फिर जब बुढ़ापा आता है आफ्टर 50, अब फिर डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अब सेहत कम होने लगती है, बंदे के आज़ा कमजोर होने लगते हैं। जिंदगी का एक फॉर्मूला बना लो, 6 साल का बच्चा और 60 साल का बूढ़ा बराबर होता है, 5 साल का बच्चा और 70 साल का बूढ़ा बराबर होता है। ये साइकिल है। अगर घर में 4 साल का बच्चा है और 75 साल का बूढ़ा है ना, समझ लो दोनों बराबर है। अब मुझे एक बात बताएं, आपके घर में 4-5 साल का बच्चा, आप सबके घरों में होते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती है, बुरी लगती है? वह जिद करते हैं, फिर भी हम हंस रहे होते हैं, बार बार कहते हैं मैंने ये देखना है, मैंने ये करना है, हमें कभी बुरा नहीं लगता, हम मुस्कुराते हैं, प्यार करते हैं, चूमते भी हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात वो एक ही सवाल 10 बार पूछते हैं, अब्बू ये क्या है, भाईजान ये क्या है, बहुत अच्छा लगता है, बेटा दोबारा पूछो। अच्छा, बाज़ औक़ात अब एक ही पोयम, एक ही सेंटेंस, एक ही जुमला उस बच्चे से दिन में 50 बार सुनते हैं और हर बार मजा आता है, बिकॉज वी लव हिम, अच्छा लग रहा है, हमें लगता है बच्चा है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह 5-6 साल के बच्चे की जिद तुम्हें बुरी नहीं लगती ना, 5-6 साल के बच्चे की गुस्सा, अच्छा बच्चा गुस्सा भी होता है आप पे, कभी कभी तो आपको थप्पड़ भी मार देता है, छोटा बच्चा ही हाथ मार देता है, फिर भी मसले होते हैं, बच्चा है। बिल्कुल इसी तरह इंजॉय करो अपने माँ बाप की खिदमत को। जब वो 60 साल के हो जाए ना, समझ लो मेरे घर में एक 6 साल का बच्चा आ गया है। जिस तरह 6 साल के बच्चे को ट्रीट करते हो ना, उनको कहना नहीं कि आप बच्चे हैं, नहीं, अब वो उनकी बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए आपको, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो गया है,
उनको सुनाई कम देता है, उनको समझने में मुश्किल हो रही है, उनको बात अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। बिल्कुल आप ऐसे अगर अपना जहन बना लेना कि अब 60 इयर्स के अम्मी अब्बू हो गए ना, तो समझ लो अब ये मेरे घर में एक 6 साल का बच्चा आ गया, अब मैं एंजॉय करूंगा, ये डांटेंगे मैं बुरा नहीं मानूंगा, ये चिड़चिड़े हो जाएंगे, मैं इसको मुस्कुरा के झेलूंगा, फिर आप उनकी खिदमत कर पाएंगे। अगर आप उनको कहें यार ये समझ क्यों नहीं रहे, ये उलझ क्यों रहे, आप उनसे उलझेंगे तो बात खराब हो जाएगी और बेअदबी हो जाएगी। आप देखिए ये सफर शुरू हुआ था स्टॉलर से और ये खत्म होता है व्हील चेयर पर। हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को व्हील चेयर पे चलाना पड़ता है ना, कभी कभी अम्मी अब्बू को हाथ पकड़ के उठाना पड़ता है। खुदा की कसम वो दिन याद करना चाहिए उस दिन कि अल्लाह ये वही मेरा बाप है जिसने मुझे हाथ पकड़ के चलाया था, आज मुझे मौका मिला है कि मैं इसका हाथ पकड़ के चला रहा हूं। ये वही मेरा बाप है जिसने मुझे इंस्टॉलर पर ट्रॉली में बैठकर घुमाया था। आज अगर व्हील चेयर चलाने का मौका मिले तो इसको शर्मिंदगी या इसको बोझ न समझना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। उस बच्चे के नसीब जागते हैं जिस बच्चे के पैसे माँ बाप पर खर्च हो जाएं। आपको पता है सारी जिंदगी माँ बाप ने हम पर खर्च किया है, सारी जिंदगी कितना खर्च किया आप हिसाब भी नहीं कर सकते, और उस वक्त खर्च किया जब पैसे भी कम होते थे। हैं, अपनी ख्वाहिशात मार मार कर उन्होंने हम पर खर्च किया, और अब तुम्हारी बारी आई, वो बूढ़े हो गए तो कहते ये पैसे मेरे, अब्बू ये आपके नहीं है, मैंने कमाए। अरे जब मैं पैदा हुआ था बाप मुझे कह देता ये पैसे मेरे, तो मैं तो बेलिबास रह जाता ना, कपड़े पहनाता कौन मुझे, मेरे बाप ने खाना खिलाया, मेरे वालिद ने मुझे मेरी तालीम और तरबियत की, सारी जिंदगी उन्होंने खर्च किया, और अब बुढ़ापे में आके उन्हें ये कहते हो ये मेरे ये तुम्हारे। कभी जिंदगी में ये मत कहना जो मेरा है वो सब उनका है। अरे मैं खुद उनका हूं ना, दुनिया में मेरे आने का सबब मेरे माँ बाप हैं। जो शराफत, जो इज्जत, जो दौलत मुझे और आपको मिली है, देयर इज ओनली वन रीजन, वो मेरे माँ बाप हैं। कभी उनको ये एहसास मत दिलाना कि ये मेरा है ये आपका है। अरे मेरा जो कुछ है अब्बू वो सब आपका है। जब आप वो लेके नहीं जाएंगे कहीं भी, वो एहसास उनको प्राउड फील कराओ बुढ़ापे में, वो इज्जत के साथ रहें कि मैं इस घर का बादशाह हूं। कहते ना तुम्हारे बाप ने तुम्हें शहजादों की तरह रखा, तो अब आखिरी वक्त में तुम अपने बाप को बादशाह की तरह रखो। उनको फील कराओ कि आप घर के बड़े हैं, माँ को फील कराओ कि माँ आप सबसे बड़ी है हमारे खानदान में, ताकि वो बुढ़ापा सुकून से गुजारें, प्राउड के साथ गुजारें, ऑनर के साथ गुजारें, इज्जत के साथ गुजारें। मगर ऐसा मामला है नहीं। हाँ, हदीस पाक में आता है, ये पता है कितनी बड़ी नेमत है कि जो बच्चा अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। साहबी रसूल ने क्या कमाल का सवाल किया, व इन नज़रा कुल्लु यौमिन मिअत मर्रतिन, हुजूर कोई अगर माँ बाप को 100 बार देख ले, घर में तो होते हैं ना, बार बार देख सकते हैं ना। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाहु अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाए। अच्छा मेरा एक सवाल है, मोहब्बत से देखने पर हज का सवाब है, पैर दबाने का सवाब कितना होगा? ये तो सिर्फ देखने पर हज का सवाब है ना। दवाई रात को लाने का कितना सवाब होगा, अब्बू के लिए खाना लाने का कितना सवाब होगा, अब्बू की व्हील चेयर चलाने का कितना सवाब होगा, माँ की पैर दबाने का, सोचो देखने पर हज का सवाब है तो खर्च करने पर कितना सवाब होगा। अरे सोचो, ये नेमतें तुम्हारे घर में मौजूद है, इधर उधर भागते हो, ना करो ऐसा। रिवायतों में आता है कि वालिद का औलाद पर यह हक है कि बेटा बाप के सामने ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के साथ रहता है। यानी गुलाम का क्या काम होता है, एवरी टाइम रेडी टू खिदमत, तैयार। नंबर 2 माँ बाप का नाफरमान। नंबर 3 रिश्तेदारी काटने वाला। नंबर 4 मुसलमानों के साथ दुश्मनी रखने वाला, अदावत करने वाला, दूरी रखने वाला। अब इसमें भी माँ बाप का नाफरमान है। यानी सोचिए बड़े कबीरा गुनाहों में से जो गुनाह है ना, उसमें माँ बाप का नाफरमान है। तो मैं तो अभी बस वो वाकई बयान कर रहा था, हिरनी की बात से पहुंच गया हम वालिदैन के कदमों में। खुदारा बहुत बहुत जरूरत है माँ बाप को खुश करने की। इस जमाने में माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप को खुश कर लो। चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे, यकीन करो बहुत याद आएंगे। जिसने खिदमत नहीं की ना उसको भी याद आएंगे, फिर उनकी बातें याद आएंगी, फिर याद आएगा थोड़ा और वक्त बिताता, थोड़ा और उनकी खिदमत करता, थोड़ा और उन पर खर्च करता। हाँ मैं आपको सही बताऊं, जिसको माँ बाप की खिदमत का मौका मिला ना, ही सो लकी।
क्योंकि कई माँ बाप तो ऐसे हैं जो हमारी खिदमत करते करते ही दुनिया से चले गए, उन्होंने मौका ही नहीं दिया हमको खिदमत करने का। वही खिदमत करते रहे, वही पैसे देते रहे, वही दुआएं देते रहे, काम भी करते रहे, हमारी बारी नहीं आने दी। अगर तुम्हें मौका मिल रहा है ना कि माँ बाप बीमार हैं या खिदमत की जरूरत है उनको, यू आर सो लकी। अब इस खिदमत से जी मत चुराना। हाँ, ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी सआदत। बल्कि रिवायतों में मजमून मिलता है कि एक साहबी, गलिबन उनके वालदा बीमार थी या वालिद बीमार थे, जिहाद पे जा रहे थे साहबा, वो आए नबी पाक के पास कि हुजूर मेरी माँ बीमार है, मैं जिहाद पे जाऊं या क्या करूं? पर मैं तो अपनी माँ के पास रहूं। यानी वो काम ज्यादा अफजल फरमाया, तो वालिदैन की खिदमत करनी है। अब आगे चलते हैं। उस हिरनी को जब नबी पाक ने फरमाया था कि तुम वापस नहीं आओगी, व्हाट इज द गारंटी बिहाइंड दिस, क्या जमानत है? तो उसने एक जुमला कहा था कि हुजूर मुझ पर ऐसी लानत हो जैसी उस पर लानत होती है जो नमाज पढ़े और दुआ न मांगे। अब ये सोचने वाली बात है। यानी दुनिया का दस्तूर पता है क्या है? दुनिया वालों से आप कोई चीज मांगे ना, दुनिया वालों को अच्छा नहीं लगता। एक आध बार तो कोई हेल्प कर देता है, एक आध बार तो कोई हमारी बात सुन लेता है, कोई क्लोज होता है। तो अगर किसी से आपने पैसे मांगे, कर्जा मांगा, कोई मदद मांगी, परेशान है आप, दोबारा मांगे, कहता है यार थोड़े दिनों पहले ही तो दिए थे, फिर आ गया है। अब दूसरी बार वो मदद भी करेगा तो कोई ना कोई जुमला भी आपको सुनने को मिलेगा, टॉन्ट करेगा। तीसरी बार चले जाएं, अरे भाई इसका तो लगता है आदत हो गई है मांगने की। और चौथी बारी में हमारा मोबाइल फोन ही ब्लॉक हो जाएगा। ये है दुनिया, समझ रहे हो? मांगने वाला किसी को पसंद नहीं आता। मेरे रब की शान देखो, जो जितना मांगता है अल्लाह को उतना ही पसंद आता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, कुरान का ऐलान है, मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा। और जो जितना मांगता है, यानी अल्लाह करीम उसे और पसंद फरमाता है। मगर कमाल यह है कि हम सब के पास जाते हैं, रब के पास नहीं जाते। इतनी कंजूसी है लोगों में दुआ के लिए। पर अच्छा, मैं यहां से शुरू करूं ना, अगर इनको कहूं कि कागज कलम लाएं और जरा सबको कहें अपनी अपनी परेशानियां लिखें। हर बंदा किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। बल्कि कुछ तो ऐसे होंगे जो कहेंगे एक सफे पे नहीं आएंगी मेरी परेशानी, दूसरा सफा भी नहीं, इतनी परेशानियां हैं। अच्छा, परेशानियां इतनी सारी हैं, परेशानी हल कौन करेगा? जवाब दो ना, हल करने वाला कौन है? आप बीमार हैं, शिफा देने वाला कौन है? आप गरीब हैं, दौलत देने वाला कौन है? आप बे औलाद हैं, औलाद देने वाला कौन है? अच्छा, औलाद नाफरमान है, उसको फरमा बरदार करने वाला कौन है? घर में ना लड़ाई झगड़े, सुकून देने वाला कौन है? वॉट एवर प्रॉब्लम एंड कैलेमिटी यू हैव, कोई भी मसला है आपका, मुसब्बिबुल अस्बाब एक ही तो है, उसी ने देना है। मगर कमाल यह है कि हमारे पास उसी के पास जाने का टाइम नहीं है, उसी से मांगने में टाइम नहीं मिलता हमें। अच्छा, दुनिया को बता रहे होंगे बड़ा परेशान हो, कभी ये फाइल लेके उधर भाग रहे हो, कभी उधर भाग रहे हो, कभी उसके पास। अरे यार, जिस रब से लॉ लगा लो, वो तो खुद फरमाता है कि मैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं उसे अता करूंगा। अच्छा, फिर सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी हदीसें अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ मांगने। अच्छा, आपको पता है दुआ नबी पाक कितनी मांगा करते थे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका, मैं मुबालगा करूं ना तो कदम कदम पर दुआ मांगते थे। हम पूरे दिन में मुश्किल से नमाज पढ़ने आए तो दुआ मांग ले। अच्छा, उस दुआ में भी हमारा हाल क्या होता है? अल्लाहुम्मा आमीन, दिमाग उधर है, जहन उधर है, इमाम साहब ने क्या मांगा पता ही नहीं है, बस वो फॉर्मेलिटी में दुआ मांग ली। अरे किससे मांग रहे हो यार? मिसाल देता हूं, आपकी वजीर आला से मुलाकात, आपका बहुत अहम काम रुका हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गए या और किसी मिनिस्टर के पास पहुंच गए और आपने वो फाइल पेश करनी है कि सर मेरा काम हो जाए। कितनी लजाजत, कितना फोकस, कितनी अटेंशन होगी आपकी कि यार बस साहब साइन कर दें, साहब मेरी बात सुन लें। उस वक्त आपकी पूरी तवज्जो जिससे काम करवाना है उसकी तरफ है। जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी तो तवज्जो ही नहीं है। आपको पता है दुआ है क्या? हमें असल में पता ही नहीं है दुआ क्या है। हदीस पाक में आता है अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। अद्दुआ सलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अरे दुआ क्या है? मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से पूछो। आप कहते हैं जब मेरा जी चाहता है ना अल्लाह मुझसे बात करे, आए हाय रब आपसे किसी बड़े आदमी का फोन आ जाए आपको, अरे पता है देखो किसका फोन आया था,
मौला अली कहते हैं जब अल्लाह मुझसे बात करे मेरा जी चाहता है मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। कुरान क्या है? कलामुल्लाह है ना, अल्लाह का कलाम है ना। फरमाया जब मेरा दिल चाहता है अल्लाह मुझसे बातें करे मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा जी चाहता है मैं रब से बातें करूं मैं दुआ करने लग जाता हूं। हाँ, ये अल्लाह से बातें ही तो हैं। कोई सेक्रेटरी नहीं है आपके और अल्लाह के बीच में। बड़े आदमी से पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, भाई फला तारीख को इतने बजे, साहब बिजी हैं, इतनी देर की बात होगी, 5 मिनट से ज्यादा नहीं टाइम मिलेगा। देयर इज नो टाइम लिमिट। अल्लाह से बात करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, बल्कि कोई मुतरज्जिम की भी, ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह की बारगाह में आप मेमन हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, पठान हैं, बलोची हैं, अंग्रेज हैं, Whatever लैंग्वेज यू है, कोई भी जबान है ना आपकी, बात करो अल्लाह से। वो हर बोली जा, वो तो दिलों के हाल जानता है ना, मगर हमारे पास उससे बात करने को टाइम नहीं। अच्छा, फिर लिमिट भी कोई नहीं है, 5 मिनट की दुआ नहीं, जितनी करनी है, जितनी देर करनी है, बताओ ना उसे अपनी बातें। ये मस्जिद में आके भागा ना करो, दुआ होती नहीं, पहली लाइन से लोग निकल रहे होते हैं, क्यों जल्दी है तुम्हें भागने की? बैठ जाया करो। मैं तो आपको मशवरा देता हूं, अब तो रमजान के कुछ ही दिन रह गए ना, एहतिकाफ भी हो रहा होगा उम्मीद है इस मस्जिद में, एहतिकाफ वालों के साथ भी बैठा करो। आप एहतिकाफ नहीं कर रहे, कोई बात, रात को आके घर में बैठना है, काम से आगे आ जाओ मस्जिद में, कहीं ना जाओ, अल्लाह की बारगाह में बैठो। मस्जिद जो ना ये अल्लाह का घर है। आपके घर में कोई बगैर इजाजत आ सकता है? दरवाजा बड़ा खटखटाए, मैं आज आपके घर में आऊंगा, आप कहेंगे कौन है भाई, मैं नहीं जानता। जब आपके मेरे घर में कोई बगैर इजाजत नहीं आ सकता, अल्लाह के घर में कैसे आ सकता है? मैं और आप आए नहीं है, हमें बुलाया गया है। इन्होंने पूरे इलाके को दावत दी होगी, सारे क्यों नहीं आए? सबको नहीं बुलाया गया। तुम खुश नसीब हो, तुम्हें बुलाया गया है। और जब करीम बुलाता है ना तो खाली हाथ नहीं लौटाता। आप अपने मेहमान को खाली हाथ लौटाते हैं? आपके घर पे कोई आया तो क्या क्या ख्वाहिश होती है? यार मेहमान आया है ना, खुश होकर जाए, राजी होकर जाए। हैं? अरे तुम तो करीमों को नवाजने वाले करीम के दरबार में आए हो, वो कैसे खाली लौटाएगा? बैठो तो सही ना, मांगो तो सही ना, बात तो करो उससे, कहो ना उसे मौला बीमार हूं, कहो ना उसे परवरदिगार परेशान हूं, बताओ ना उसको या अल्लाह मेरे पास औलाद नहीं है, कहो ना उसे या अल्लाह औलाद का रिश्ता नहीं हो रहा है, व्हाट जो भी परेशानी है, क्यों नहीं बात करते उससे? अकेले बैठ जाया करो। और हल्का बात, बड़ी मुश्किल दुआएं नहीं, जनाब दिल की बात करो, अपनी जबान में बात करो अल्लाह से। वो बड़ा करीम है, वो मेरी माँ और मेरा वालिद जो मुझसे प्यार करता रहा ना, उसके दिल में भी वो ममता और वो प्यार मेरे मालिक ने डाला है। जो माँ को प्यार देने वाला है ना बच्चों का, वो मैं तो उस खालिक से बात कर रहा हूं जो कई माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। क्यों नहीं मानते उससे? फिर कहते हो मैं परेशान, फिर कहते हो मैं मुसीबत में हूं। ये हमारी कोताही है कि हम उसके दरबार में सर नहीं झुकाते, हम उसकी बारगाह में हाथ नहीं फैलाते। अरे मैं माँ बाप के आगे रोता था तो वो सीने लगा लेते थे, अल्लाह करीम की बारगाह में रोऊंगा तो क्यों ना उसकी रहमत मेरा मसला हल कर देगी। और फिर खास तौर पे जो तहज्जुद का वक्त है, आजकल रमजान में तो लॉटरी लगी हुई है ना, सब सहरी में उठते हैं। कितने जो तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ा करो, आदत बना लो। रमजान में थोड़े दिन रह गए ना, जब सहरी में उठे, इशा के बाद सो गए, सहरी में उठे तो तहज्जुद पढ़ ले। अब तहज्जुद पढ़ के 5-10 मिनट कोने पे हो जाए और अल्लाह से बातें करें। ये बहुत कमाल का वक्त है, ये खास कबूलियत का वक्त है। एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। कभी आप किसी तकलीफ में थे, रात को नींद नहीं आई, उठकर माँ के पास गए, माँ नींद नहीं आ रही, परेशान, दुखी हूं। माँ ने क्या किया था? करवट बदल कर सो गई कि बेटा तू जान तेरा काम जाने। माँ भी उठ गई, हम रोए तो माँ भी रोई। माँ ने सीने लगाया, बेटा घबरा नहीं, मैं हूं ना, मैं दुआ करती हूं। जब मैं बिस्तर छोड़कर रात को उठकर माँ के पास गया तो माँ ने सीने लगाया। जब मैं बिस्तर से उठकर आंखों में आंसू लेकर लाखों करोड़ों माँ से ज्यादा चाहने वाले रब की बारगाह में जाऊंगा तो क्या उसकी रहमत मुझे दामन में नहीं छुपाएगी? जरूर करम होगा, जरूर मेहरबानी होगी। बराए करम ये दुआ मत छोड़ा करो। हमारे बहुत सारे मसले इसीलिए हल नहीं हो रहे कि हम सब के पास जा रहे हैं, हम रब के पास नहीं जा रहे हैं। हम अल्लाह से बात, भरोसा करो अल्लाह पर। अच्छा, आप जिसको कहो ना दुआ,
वो कहता है दुआ तो करते हैं यार, बचपन से कर रहे हैं, मसला ही हल नहीं हो रहा। अब इसके दो बड़े प्यारे लॉजिकली जवाब समझ लो। एक तो मैं बहुत अरसे से कोई चीज मांग रहा हूं और वो मिल नहीं रही है। पहले तो ना दुआ के आदाब समझ लें। कुछ तो ऐसी चीजें उलमा ने लिखी हैं जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। उसमें एक बड़ी अहम चीज है हराम रोजी। जो हराम कमाता है ना, हराम खाता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हम कह रहे हैं या अल्लाह दुआ सुन ले, खुद गलत काम कर रहे हैं तो दुआ कैसे सुनी जाएगी। एक बार हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेसलाम कहीं से गुजरे तो एक शख्स बहुत रो रहा था, या अल्लाह पुकारी जा रहा है। हजरत मूसा तो कलीमुल्लाह थे, आपने कहा या अल्लाह इसकी दुआ सुन ले। इरशाद हुआ कि ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, ये इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू लें। ए मूसा हमने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। कहा या अल्लाह इसकी वजह क्या है। इरशाद हुआ कि ए मूसा ये जो खाता है वो हराम है, जो लिबास पहना है ना वो लिबास हराम है। अब बताओ, हम चेक करें ना, हमारी जॉब, हमारा कारोबार, हमारी आमदनी, पैसे चाहिए जिधर से भी आए, कोई भी स्कीम होनी चाहिए है? वो कल परसों मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ी, बड़ी चोट करने वाली पोस्ट थी। सारा दिन रोजा रखा, रात तरावी पढ़ी, ताक रात मस्जिद में गुजारी, फजर की नमाज के बाद दोस्त को मैसेज किया आज ड्यूटी पर नहीं आऊंगा, हाजिरी लगा देना है। इसलिए इबादत की थी कि हराम रोजी कमानी है। हाजिरी लगा देने का क्या मतलब है कि आप जॉब पर नहीं गए, झूठी हाजिरी, झूठी सैलरी। याद रखो कि जब भी हराम रोजी की बात होती है ना, लोग कहते हैं कारोबारी हराम कमाते हैं। नौकरी वाले भी चंद ही होंगे जो पूरी हलाल रोजी कमाते हैं। अपनी रोजी की फिक्र करो। चाहे हम जॉब, जो भी मेरे घर में पैसा आ रहा है, जो भी आमदनी है, जो भी खुराक है, 100% हलाल होनी चाहिए। तो पहले अच्छा हम सब चाहते हैं ना मुस्तजाबुद दावात बन जाए। आपको पता है माना क्या है मुस्तजाबुद दावात का, कि बंदा जो दुआ करे वो दुआ कबूल हो जाए। एक बड़ा खूबसूरत सवाल हजरत साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, अशरा मुबशरा के साहबी हैं, उन्होंने नबी पाक से किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुस्तजाबुद दावात बनना चाहता हूं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हमें भी उसका जवाब चाहिए। अच्छा, नबी पाक ने कोई बहुत तवील जवाब नहीं दिया कि इतने रोजे रखो, इतनी तरावी पढ़ो, इतने सजदे करो, इतनी तिलावत करो, तब जाके मुस्तजाबुद दावात बनोगे। 1 लाइन आंसर, शॉर्ट आंसर नबी पाक ने दिया। फरमाया ए साद अपनी ग़िज़ा पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुद दावात बन जाओगे। सिंपल, हलाल खुराक, हलाल ग़िज़ा, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहला रीजन जो दुआएं कबूल नहीं हो रही, चेक कर लो। दूसरा, मैंने जो दौरान बयान कहा कि गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनी जाती। जब दुआ किया करो ना, अल्लाह की तरफ तवज्जो, फोकस। मैं किसकी बारगाह में, दुनिया में किसी के पास जाता हूं इतना फोकस, तो कायनात के मालिक की बारगाह में मैं बात कर रहा हूं तो कितना फोकस होना चाहिए। रोने जैसी सूरत हो, अल्लाह करे रोना आ जाए तो बड़ी रहमत उसकी मुतवज्जे हो जाती है। और फिर अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो फिर अल्लाह पर भरोसा कैसे रखना है। पहले हदीस पाक सुन ले जिसका मजमून है कि दुआ बंदे की 3 बातों से खाली नहीं होती। या तो वो जो मांगता है उसको मिल जाता है, या उस दुआ के बदले कोई बला उससे टाल दी जाती है, या फिर उस दुआ के बदले उसके लिए कयामत में अजर रख दिया जाता है। रिवायतों में आया जब बंदा कयामत के दिन पहाड़ जितनी नेकियां देखेगा ना, कहेगा या अल्लाह ये अव्वल तो मैंने नहीं की है। फरमाया ये वो दुआएं हैं जो तुमने दुनिया में की थी, वो दुनिया में कबूल ना हुई, तुम्हारे लिए आखिरत में अजर जमा कर दिया गया है। रिवायत के अल्फाज है, बंदा कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही कबूल ना होती, इतना अजर रखा है गया मेरे लिए। इट मीन्स नुकसान तो है ही नहीं। अच्छा, अब हमारा दिमाग क्या है कि मैं कह रहा हूं या अल्लाह रोजी में बरकत दे, जुम्मे की नमाज में भी दुआ की तो तरावी के बाद भी दुआ की, 5000 की सेल थी, अगले दिन भी 5000 ही सेल हुई, 5100 भी नहीं हुई, तो बरकत तो नहीं हुई, दुआ कबूल नहीं हुई। हम तो फौरन कैलकुलेटर चलाते हैं, क्या पता आपकी दुकान में आग लगने वाली थी और अल्लाह करीम ने आपकी उस दुआ की बरकत से 5000 की सेल 6000 होना अच्छी थी, ये पूरी दुकान ही जलने वाली थी, अल्लाह ने बचा दिया।
आप बाहर निकलने वाले थे, आपका एक्सीडेंट होने वाला था। अच्छा, कभी कभी तुम्हारे सामने होता है कि यार हम ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी गुजरती है, अचानक लगता है यार बिल्कुल हादसा होते होते बच गया। ये कैसे बच गया? ये कोई दुआ है, कोई नेकी है जो तुम्हारे आड़े आई और तुम्हें इस बला से बचा लिया गया। रिवायतों के अल्फाज हैं कि जब बंदा दुआ करता है ना तो बला आसमान से उतरती है और दुआ उसको इंटरसेप्ट कर देती है। दुआ और बला में गोया लड़ाई जारी रहती है और वो बंदे पर नहीं आने देती। तो दुआ में कोई नुकसान ही नहीं है। हम अगर जो मांग रहे हैं, अच्छा वो जो आपके ज़हन में सवाल है जो मांगते वो क्यों नहीं मिल जाता, चलो उसका जवाब भी सुन लो। असल में प्रॉब्लम ये है, अल्लाह पे भरोसा नहीं है। जिस दिन अल्लाह से प्यार हो जाएगा ना, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी। अभी माँ बाप की मैंने बड़ी बातें की ना, अब आप में से कई लोग माँ बाप बन गए। जो माँ बाप बन गए मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे। बचपन में हमने भी बड़ी जिद्दें की हैं अपने माँ बाप, और बुरे भी लगते थे माँ बाप। क्यों नहीं खिला रहे आइसक्रीम, क्यों नहीं दे रहे कोल्ड ड्रिंक, टॉफी भी नहीं दिलाते, अब्बू बहुत गंदे हैं। हम जब छोटे थे हम भी ये कहते थे। अब जब खुद माँ बाप बने तो समझ आया अब्बू क्यों नहीं खिलाते थे। अब हम भी नहीं खिलाते अपने बच्चे को, बीमार हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। अब आप मिसाल के तौर पे एक एग्जाम्पल के जरिए समझें, आपका छोटा बच्चा आपके सामने बैठा है या छोटा भाई है और वो रो रहा है, मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने जरा शरबत पीना है, और उसका गला भी खराब है, उसको बुखार भी हो रहा है, या तबीयत उसकी खराब है। आप पिलाएंगे उसे शरबत? जरा बताइए। आइसक्रीम खिलाएंगे? अच्छा वो रो रहा है ना, बहुत रो रहा है। आपका एक दोस्त बराबर में बैठा है, कहते हैं कैसे जालिम हो यार, बच्चा रो रहा है, दे दो ना उसको आइसक्रीम। तो आप क्या जवाब देंगे? मैं वालिद हूं या मैं बड़ा भाई हूं, मुझे पता है कब इसको क्या देना है, यही जवाब दोगे ना। अब जरा दिल पे हाथ रख के मेरा जुमला सुनना, तुम वालिद हो, तुम्हें पता है बच्चे को कब क्या देना है, मेरे मालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है? अल्लाह नहीं दे रहा, मैं रो रहा हूं, वो नहीं दे रहा। अरे यकीन रखो ना कि अगर वो नहीं दे रहा तो ये मेरे लिए बेहतर है। मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं अल्लाह से जो मांग रहा हूं, मगर वो नहीं दे रहा। अरे जब मेरे माँ बाप मेरे लिए गलत फैसला नहीं फरमाते थे तो वो तो करीम है, वो मालिक है, वो खालिक है। ठीक है, मेरा दिल चाह रहा है कि अल्लाह माल दे दे, वो नहीं दे रहा। मुझे घर दे दे, नहीं मिल रहा। औलाद दे दे, नहीं मिल रही। क्या पता वो औलाद इतनी नाफरमान होनी थी कि मुझे खुद मार के घर से निकाल देती। कुछ लोगों को माल ना मिलना उनके लिए अच्छा होता है कि ऐसा ना हो कि मालदार होकर ईमान से ही हाथ धो बैठे, बुरे कामों में लग जाए। अल्लाह बेहतर जानता। तो हमें रब की रिजा पर राजी रहना है, तो फिर आपका बड़ा इत्मीनान मजबूत हो जाएगा। हाँ? कहते हैं ना, वो काम हो जाए तब भी अल्लाह का शुक्र, ना हो तब भी अल्लाह का शुक्र। क्यों नहीं हुआ? अल्लाह ने नहीं किया ना, यही मेरे लिए बेहतर होगा। जिस दिन आपका ये माइंड सेट बन गया ना, आप बड़ी लाइफ एंजॉय करेंगे, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी टेंशन ही है यार, बस ये प्लॉट मिल जाता ना, बहुत मैंने कोशिश की थी, हाथ से निकल गया। वो फला डील निकल गई, वो फला चीज निकल गई, वो मुझे मिल जाता तो अच्छा था। भाई जो मिला उस पर खुश रहा ना भाई, जो नहीं मिला वो तेरे लिए बेहतर ही नहीं था। अल्लाह ने नहीं किया ना, वो करीम है, उसके फैसलों पर इत्मीनान रखो ना। बस प्रॉब्लम यह है कि मैं अल्लाह के फैसलों पर यकीन नहीं, अल्लाह से मोहब्बत नहीं, अल्लाह पर भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से परेशान रहते हैं। और एक दूसरी रिवायत सुन लो, आए वो तो और कमाल की रिवायत है, हदीस पाक में आता है, जिसका मजमून है कि जब कोई फासिक फाजिर, अच्छा ये उस वसवसे का भी जवाब हो जाएगा कि यार मौलाना साहब बात तो ठीक कर रहे हो, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, तरावी भी पढ़ता हूँ, मेरे मसले हल नहीं होते। एक मेरा दोस्त है वो रोजे भी नहीं रखता, नमाज भी नहीं पढ़ता, वो जनाब तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है, उसके सारे काम सीधे हो जाते हैं और मैं परेशान। ये भी बाजू का दिमाग में बातें आती, शैतान है ना, वसवसे डालता है, वो चाहते हैं हम अल्लाह से दूर हो जाए। सुनो ये रिवायत सुनो, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून, जब कोई फासिक फाजिर काफिर अल्लाह से दुआ करता है ना, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसकी आवाज पसंद नहीं है। और जब कोई अल्लाह का प्यारा दुआ करता है ना, अल्लाह फरिश्तों से कहता है अभी इसका काम ना करना, इसको और मांगने दो, मुझे इसका मांगना बड़ा पसंद आ रहा है। सच बताओ, मैं जो मांगू मिल जाए वो अच्छा, ये कभी मैं मांगू और अल्लाह फरिश्तों से कहे इसका काम ना करना, इसकी आवाज मुझे बड़ी पसंद है, इसका गिड़गिड़ाना मुझे बड़ा पसंद है, इसका रोना मुझे बड़ा पसंद है। खुदा की कसम मेरी तो जिंदगी वसूल हो गई ना, कि अगर मेरा मालिक मेरे बारे में फरिश्तों को ये कह दे कि मेरा ये प्यारा है, इसको और मैं इसकी आवाज और सुनना चाहता हूं, तो क्यों जल्दी मचाते हो? भरोसा रखो अल्लाह पर,
नहीं हो रहा काम, कोई बात नहीं, मांगते रहो। वो देख रहा है ना, हाँ वो देख रहा है मेरा बंदा तड़प रहा है, वो देख रहा है मेरा बंदा गमजदा है, वो देख रहा है मेरा बंदा बेकरार है। वो जब बेहतर समझेगा, जब वो करीम फैसला फरमाएगा, ऐ अल्लाह मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, ऐ अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूं। हाँ अपने अपने आप को ऐसा बना लो, जिस दिन आपके अल्लाह से मोहब्बत का ये लेवल मिल गया ना आपको, आपको गम नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। आप अल्लाह से मांगोगे नहीं होगा तब भी अल्लाह पर, अल्लाह से मोहब्बत है, या अल्लाह तूने बेहतर फैसला किया है। तो दुआ, अब चंद दिन रह गए रमजान के, मांगो जी भर के मांगो। जो मैंने शुरू में एक बात कही थी ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम मुबालगतन में कहा था कि कदम कदम पर दुआ मांगते थे। कैसे? खाना खाने से पहले की दुआ सुनिए ना, खाना खाने के बाद की दुआ, पानी पीने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, आईना देखने की दुआ, दूध पीने की दुआ, सोने से पहले की दुआ, उठने के बाद की। अब आप लिस्ट बनाओ। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम हर कदम पर दुआ मांग रहे हैं, हर किसी नए काम पर दुआ मांग रहे हैं। और हमें पूरा दिन गुजर जाता है हम दुआ नहीं मांगते हैं। कई लोग तो सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ते, शायद वो जुम्मे में ही आके उस दिन भी शायद 2 फर्ज पढ़ के भाग रहे हो, तो उस दिन भी दुआ नहीं मांगते। कितनी बड़ी महरूमी है। तो अल्लाह से दोस्ती कर लो और दुआ मांगा करो, दिल से मांगा करो, हाँ यकीन से मांगा। ये नहीं कि पता नहीं होगा नहीं होगा चलो फिर भी मांग लेते, फिर भी नहीं होनी कबूल। हाँ उलमा ने ये भी फरमाया कि जो यकीन से मांगता है ना कि जिससे मांग रहा हूं उसी ने देना है, और मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है, फिर देखो तुम्हारे काम कैसे होते। उस हिरनी ने एक और बात कही थी कि हुजूर अगर मैं वापस ना आऊं तो मुझ पर ऐसी लानत जैसी उस पर लानत हो जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद ना पढ़े। ये भी बड़ा मसला है कि ना दुरूद पाक की भी बड़ी कमजोरी है, बहुत कम दुरूद पाक पढ़ते हैं। कुछ लोग तो पूरा पूरा दिन गुजर जाता है दुरूद नहीं पढ़ते। खास तौर पर जब प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए उस वक्त दुरूद जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि अब जैसे मुझसे पहले माशाल्लाह नातख़्वां नात पढ़ रहे थे, बाज़ औक़ात किसी महफिल में बार बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए, हमसे रह जाए दुरूद, तो उलमा ने बड़ा प्यारा फॉर्मूला दिया कि पूरे दिन में एक पर्टिकुलर तादाद, एक फिक्स तादाद में दुरूद पाक बांध लेने चाहिए। 100 बार, 200 बार, अल्लाह तौफीक दे तो 313 बार। तो अब पूरे दिन में कहीं दुरूद नबी पाक का नाम सुना था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पढ़ना भूल गया, तो जो बाद में दुरूद पढ़े ना ये उसका कायम मकाम हो जाएगा। तो रोजाना दुरूद पाक पढ़ने की आदत जरूर डालें। और फिर आखिरी में प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन ने पैगाम दिया कि हुजूर जितनी ये हरनी अपने बच्चों से मोहब्बत करती है इससे ज्यादा रब आपकी उम्मत से प्यार फरमाता है। तो ये मेहरबानियां क्यों मिली हैं? ये सरकार अलैहिस्सलाम के सदके में मिली हैं। आपको पता है हम पर कितनी बड़ी बड़ी मेहरबानियां सिर्फ नबी पाक की रिजा के लिए हुई है। ये हमारा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हो। पहले मुसलमान काबे की तरफ रुक करके नहीं पढ़ते थे, हमारा किबला अव्वल तो बैतुल मुकद्दस था। ये सिर्फ नबी पाक की रिजा के लिए, प्यारे आका की खुशी के लिए नबी पाक चाहते थे मुसलमानों का किबला काबा हो जाए, रहती दुनिया का किबला काबा हो गया। ये लैलतुल कदर पता है किस लिए मिली है? हाँ वाकया तवील है, इशारतन कह देता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक बार सहाबा को वाकया सुनाया, बल्कि एक सवाल का जवाब भी हो जाएगा। बस अब बयान 4-5 मिनट में पूरा कर लेता हूं। मैं बयान तो कुछ और लेकर आया था, बस वो एक ही वाक्य पर हम चल पड़े। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम जो है वो सहाबा इकराम को एक वाकया सुना रहे थे। सवाल मैंने कहा सूरह कदर हम पढ़ते हैं ना, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने कितने बनते हैं? 83 साल और 4 महीने। जहन में सवाल आ सकता है कि 100 साल हो जाते हैं, 100 साल की कैलकुलेशन बनती है, 83 साल 4 महीने, ये एग्जैक्टली 1000 महीने क्यों? इसके पीछे बड़े शान नुज़ूल लिखे उलमा ने, बहुत खूबसूरत वाकयात हैं इसके पीछे। तो बहरहाल नबी पाक ने एक वाकया साहबा को सुनाया कि पिछले जमाने में एक बहुत नेक आदमी थे, बड़े अल्लाह के वली थे, हजरत शमऊन बनी इसराइल। उनको अल्लाह ने बड़ी ताकत दी थी। उन्होंने 1000 महीने तक ऐसे इबादत की कि दिन में रोजे रखे, रात कयाम किया, रात भर इबादत की, जिहाद किया और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। तवील वाकया है।
तो साहबा किराम ने जब ये वाकया सुनाना, उनका तो माइंड सेट ही बड़ा निराला था। वो कहते हैं हुजूर, ये पिछली कौमें तो नेकियों में आगे बढ़ गई, इनकी तो उम्रें इतनी बड़ी बड़ी, 83 साल 1000 महीने तो रोजे रख लिए उन्होंने और रात को क़याम किया। हमारी तो उम्र ही थोड़ी है, हमारी इस उम्मत की उम्र तो थोड़ी है ना, 70-80 साल मैक्सिमम नॉर्मली। तो कहा हुजूर, हम तो उम्र ही थोड़ी, हम तो पीछे रह जाएंगे नेकियों में। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम के दिल अक़दस पर रंज गुजरा, गम गुजरा। अब प्यारे आका के दिल पर गम गुजरे, ये रब को कब गवारा है। तो जिब्रील अमीन आए, कहा हुजूर गमज़दा ना हो, अल्लाह करीम ने आपकी उम्मत को हर साल एक रात ऐसी अता कर दी है, जिंदगी में एक बार नहीं, हर साल एक रात ऐसी अता कर दी है कि जो उस एक रात में इबादत कर ले, अल्लाह हजरत शमऊन की वो 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाता। अच्छा, लैलतुल कद्र 1000 महीनों के बराबर ना नहीं फरमाया, खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। कितना बेहतर है अल्लाह जाने, अल्लाह की अताएं जाने। अब देखो ये रात क्यों मिली? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत से मोहब्बत और सर अल्लाह की अपने हबीब से जो मोहब्बत है कि हबीब के दिल पे गम तारी हो रहा है उम्मत के लिए, तो हर साल ये रात अता कर दी है। तो